अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान खान पीके फैक्ट्स के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज जिस कहानी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसे अजीम जंगजू की दास्तां है जिसे आप अर्तगरल गाज़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी अर्तगरल गाज़ी 13वीं सदी के तुर्की यानी खिलाफत उस्मानिया से पहले की एक ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनी से लिखी हुई एक अजीम जंगजू की दास्तां है जो मुसलमानों में वो रूह फूंकती है जिससे हमें आज दूर रखा जा रहा है। आए दोस्तों, आज इस ड्रामा की किस्त नंबर 13 के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, हल्ब के बाज़ार में ईसाइयों का राहिब जिसे उस्ताद मोहतरम कहकर पुकारा जाता था, वो एक कुतुब खाने में दाखिल होता है जहाँ वो सितारों का इल्म हासिल करने वाली एक किताब लेना चाहता है। वहाँ उस किताब के मुसन्निफ़ इब्नुल अरबी उसे वो किताब गिफ्ट कर देते हैं और जाते जाते उसे कहते हैं कि ये किताब उसने लिखी है और इसमें लिखा हुआ तमाम इल्म कुरान पाक में बहने वाले इल्म के समंदर का एक कतरा भी नहीं। इब्नुल अरबी को वहाँ देखकर ईसाई उस्ताद वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तगरल अपने मुख्तसर काफ़िले के साथ हल्ब की जानिब सफ़र पर गामज़न होता है, जबकि उसके पीछे उसके अपने ही कबीले के लोग जो उसके गद्दार चचा के हामी होते हैं उसका पीछा कर रहे होते हैं। इब्नुल अरबी शागिर्दों के साथ इबादत में मसरूफ़ होते हैं और अपने तसव्वुफ़ से अर्तगरल गाज़ी की तवज्जो पीछे के जानिब मबजूल करवाते हैं और वो रुक के देखता है तो वो देखता है कि उसके ही अपने कबीले के लोग उसका पीछा कर रहे हैं। जब वो उन्हें वापस जाने का कहता है, वो उसे कहते हैं कि उन्हें उसके चचा ने भेजा है और वो अर्तगरल को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अर्तगरल उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारा खून बहाना नहीं चाहता क्योंकि ये हमारे कबीले की रवायात के ख़िलाफ़ है, तो तुम ऐसे ही वापस चले जाओ। लेकिन वो बज़िद होते हैं। अर्तगरल अपने हथियार साइड पे रख देता है और उनसे मुकाबला करता है, जबकि वो अपने हथियारों के साथ उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन अर्तगरल और उसके दो साथी उनको इतनी बुरी शिकस्त देते हैं कि उनको घुटनों पे ले आते हैं और उन्हें वापस जाने का कहकर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी असना में पहाड़ों के ऊपर छुपा हुआ उनका दूसरा दुश्मन टाइटस, जो अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए अर्तगरल के पीछे मारा मारा फिर रहा होता है, उनके पास जाकर उन्हें वही तोहफ़ा देता है जो आज तक गद्दारों का मुकद्दर बनता आया है, यानी मौत। टाइटस सबको ज़ालिमाना मौत देकर अर्तगरल के पीछे निकल जाता है क्योंकि उनको मारने से पहले वो उनसे बुलवा लेता है कि वो हलब की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले में दमीर चाचा अर्तगरल के बड़े भाई को बताते हैं कि उनके सबसे छोटे भाई ने भाई पोरा की लाश नहर में देखी है और ये कबीले की सरदारी के उम्मीदवार का किया धरा हो सकता है। अर्तगरल का पीछा करने वाले उसके चचा अपने कबीले वालों की लाशों को देखता है तो सलीबियों का लगा हुआ तीर छुपा लेता है ताकि सबको ये जाहिर कर सके कि ये सब कुछ अर्तगरल का किया धरा है। अर्तगरल का चचा जब वापस कबीले में जाता है तो उसे पता चलता है कि अर्तगरल के बड़े भाई ने एक जिरगा बुलाया है और वो उस जिरगे में बुलाकर अपने चचा का पोल खोल देता है कि इन तमाम साजिशों और इन तमाम जो वाक़यात पेश आए हैं इनके पीछे इसका हाथ है, जबकि उसका चचा भी उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि जो लोग मरे हैं वो तुम्हारी वजह से मरे हैं और अर्तगरल ने कबीले के 5 आदमियों का कत्ल किया है। वहाँ पर बहसो मुबाहिसा बहुत तूल पकड़ जाता है और उसका चचा ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने अपने छोटे भाई को भेजा ताकि तुम खुद सरदारी पर कब्ज़ा कर लो, और अपने साथियों को साथ लेकर ये कहकर निकल जाता है कि जिस जिरगा में सलमान पाशा यानी उसके भाई के बारे में बात की जा रही हो वो उसमें बैठना पसंद नहीं करता। दोस्तों, दूसरी तरफ अर्तगरल गाज़ी सफ़र जारी रखते हुए सल्तनत सल्जूक से बाहर निकल जाते हैं। अर्तगरल का भाई कुनूग तो अपनी वालदा के कहने पर अपने वालदैन को हलब से जाने के लिए सलाह देता है। दूसरी तरफ अर्तगरल का गद्दार चचा अपने गद्दार साथी को कबीले के लड़कों की कत्ल की दास्तां वो तीर दिखाकर वाज़े करता है कि ये तीर
अलतगरल का नहीं बल्कि सलीबियों का है। अलतगरल गाजी का काफिला पड़ाव डालता है और टाइटस भी उनके ताक़ुब में होता है। हलीमा का बाप यानी शहज़ादा अलतगरल को बताता है कि उनके आबाओ अजदाद चाहते थे कि यहाँ सब इत्तेहाद से रहें और एक मजबूत हुकूमत का क़याम करें, और ये भी बताते थे कि दो हुक्मरान एक मुल्क नहीं चला सकते, उसके लिए हुक्मरान सिर्फ़ एक ही होना चाहिए, यानी हुकूमत फ़र्द वाहिद के पास होनी चाहिए। और अलतगरल को कहता है कि मुसलमानों को एक ऐसे मुजाहिद की ज़रूरत है जो सबको इकट्ठा करे और मजबूत हुकूमत का क़याम करे। दोस्तों, यहाँ आज की किस्त ख़त्म होती है और आगे बताया जाता है कि किस तरह अलतगरल की भाभी अपने ससुर यानी सुलेमान शाह को मरवा कर अपने बाप का बदला लेना चाहती है। उम्मीद है आज की काविश आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।